हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित में। और मेरा नाम है अंकित। और आज की वीडियो सभी सैमसंग यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग के वन UI 9.0 के बेटा अपडेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के वन UI 9.0 के बेटा अपडेट के बारे में बताऊँगा कि आपको ये बेटा अपडेट कौन सा देखने को मिलता है, कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है, इस अपडेट में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं और आपको ये किन किन डिवाइस के लिए एलिजिबल देखने को मिलता है, और सबसे मेन चीज़ कैसे आप बेटा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और कैसे मैन्युअली अपने डिवाइस में वन UI 9.0 का बेटा अपडेट इंस्टॉल कर पाओगे। तो इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलते हैं सैमसंग के वन UI 9.0 के बेटा अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बेटा अपडेट की। तो ये जो अपडेट है ये ऑफिशियली पब्लिक बेटा प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है और ये आपको गैलेक्सी S26 सीरीज़, गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा के लिए देखने को मिलता है। और ये जो वन UI 9.0 का बेटा अपडेट है ये करंट बेटा 5 अपडेट है, मतलब ये बेटा 5 अपडेट देखने को मिलता है। और सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट की एलिजिबल डिवाइस लिस्ट के बारे में, फिर मैं आपको इस बेटा अपडेट के बारे में बताऊंगा और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और यही बताऊंगा कैसे आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाओगे और बेटा प्रोग्राम ज्वाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल डिवाइसेस की। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर सीरीज आती है वो आती है गैलेक्सी S26 सीरीज। तो इसमें जो डिवाइसेस निकल कर आते हैं वो आता है सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा। तो इन तीनों ही डिवाइस में अभी एक्टिव पब्लिक बेटा है और करंटली बेटा 5 अपडेट रन कर रहा है। और इन डिवाइस में अभी अपडेट ना आया नहीं है, बट एलिजिबल डिवाइसेस हैं। अपडेट आ गया भी होगा तो शायद से वो यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं बताऊँ कैसे यूज़ कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि आती है सैमसंग की गैलेक्सी S25 सीरीज़। तो इसमें जो डिवाइस आते हैं जो कि एलिजिबल है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी S25, S25 प्लस, S25 अल्ट्रा, S25 FE। तो ये डिवाइस भी एक्सपेक्टेड है जो कि ज्वाइन कर पाएंगे पब्लिक बेटा प्रोग्राम को, और ये डिवाइस भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं उन डिवाइस की जिन्हें आउट ऑफ द बॉक्स स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है। तो ये स्टेबल अपडेट की डिवाइस लिस्ट है जिसमें आता है गैलेक्सी Z Fold 8, Z Fold 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z Flip 8। तो इन डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स आपको डायरेक्ट स्टेबल अपडेट ही देखने को मिलेगा 1.9.0 का। इनमें स्टेबल अपडेट नहीं देखने वाले क्योंकि ये नए डिवाइस है और इनमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स स्टेबल अपडेट ही देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस बेटा अपडेट की। तो गाइज, ये जो अपडेट ये करंट बेटा अपडेट है और इसके स्टेटस के बारे में बताऊं तो ये आपको वन UI 9.0 का बेटा 5 अपडेट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी के टाइम में ये अपडेट रन कर रहा है। और इसके जो एलिजिबल डिवाइस लिस्ट के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया। बात करते हैं इसके सिक्योरिटी पैच की। तो इसमें आपको अगस्त 5, 2026 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। सपोर्टेड रीजन की बात करूँ कि आपको किस किस कंट्री में देखने को मिल जाता है, तो ये आपको इंडिया, US, UK, जर्मनी, साउथ कोरिया और पोलैंड में देखने को मिल जाता है। वन UI 9.0 का बेटा 5 अपडेट आपको इन कंट्री में देखने को मिलता है। की फिक्सेस और एडिशन की बात करूं तो आपको सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में बताता हूं। तो इसमें बेसिकली सेटिंग ऐप के जो फ्रीज हो जाता है उसे रिजॉल्व कर दिया है और वाइड स्क्रीन लेआउट एरर को ही फिक्स कर दिया गया है इस वन UI 9.0 के बेटा 5 अपडेट में। कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँ तो जो वाईफाई कनेक्शन एरर होते थे उसे भी फिक्स कर दिया गया है और जो आपकी नेटवर्क स्टेबिलिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है इस न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट में। कैमरा एंड ऐप्स के बारे में बात करूं तो जो लॉक स्क्रीन कैमरा लैग होता था उसे भी एड्रेस किया गया इस न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट में। ब्लैक स्क्रीन इशू, माई फाइल ब्लैंक स्क्रीन और एडिटिंग ग्लिच, इन सब इशू को भी फिक्स किया गया और एड्रेस किया गया है। बात करूँ एडिशन को लेकर कि आपको इसमें क्या एडिशन देखने को मिल जाता है, इसमें न्यू वारंटी एंड केयर ट्रैकिंग पेज को इनसाइड ऐड करा गया सिस्टम सेटिंग के। तो ये आपको देखने को मिल जाता है वन UI 9.0 के बेटा सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो ये तो बात हो गई कि किस कंट्री में आपको देखने को मिल जाता है, इसके की फीचर्स क्या है, एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, कैसे आप वन UI 9.0 के बेटा 5 अपडेट के बेटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाओगे और कैसे मैन्युअली इंस्टॉल कर पाओगे। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की कि आपको करना क्या है। आपको सिंपली से ओपन करना है सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन को। ये आपको अपने फ़ोन के सैमसंग में देखने को मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे। फिर आपको करना क्या है, आपको उसे ओपन करना है। आपको देखना है वन UI 9 का बेटा
रजिस्ट्रेशन बैनर कहाँ है, आपको फाइंड करना है, आपको देखने मिल जाएगा। वहाँ आपको रजिस्टर कर रहा है, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने हैं, फिर आपको टैप करना है और आपको सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देने हैं। आपको बेसिकली फॉर्म फिल करना पड़ता है कि आपको बेटा अपडेट क्यों चाहिए, सारे रीज़न डालने पड़ते हैं, आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ता है हर बेटा प्रोग्राम के लिए। तो आपको ये सब रजिस्टर करके अप्लाई कर देना है। 12 से 24 घंटे बाद आपके पास बेटा अपडेट आ जाता है। अगर आपका डिवाइस एलिजिबल होगा, आपको इन्हीं लिस्ट में से अपडेट अप्लाई करना है। फिर आपको करना क्या है, जैसे आपके पास डिवाइस आ जाए सक्सेसफुली, आपको मैन्युअली इसे इंस्टॉल करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, वहाँ आपको बेटा 5 अपडेट देखने को मिल जाएगा 1UI 9.0 का, वहाँ से आपको मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 1UI 9.0 के बेटा 5 अपडेट के बारे में बता दिया, उसके एलिजिबल डिवाइस लिस्ट के बारे में बता दिया, की फीचर, उसके फिक्सेस के बारे में बता दिया, कौन सी कंट्री में देखने को मिल जाता है, कैसे इस बेटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाओगे, कैसे मैनुअल इंस्टॉल कर पाओगे। आपको A to Z चीज़ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।